लेकिन भगवान से सुहागरात मनाने के नाम पर लड़कियों का बलात्कार मंदिर के महंत और पुजारी करते हैं। दिन में मंदिर में नाचेगी और शाम में खा खाकर हाथी हो चुके पंडों की देह के नीचे दबा ली जाएगी। अगर ये वेश्याएं एक जगह रहती तो इनकी चौखट पर नेताओं की लाइनें लगती, और वो भी दिन के उजाले में। जय भीम साथियों, दी न्यूट्रल पर आपका स्वागत है। आपको अगर कहा जाए कि धर्म की आड़ में किसी गरीब की बेटी को 21वीं सदी के भारत में वेश्या बनाया जाता है तो आपको ये बात चुभेगी, और अगर आप जिंदा हैं तो ये बात आपको चुभनी भी चाहिए। आज बात करेंगे एक ऐसी ही घिनौनी प्रथा की जिसमें गरीबों की लड़कियों को धर्म के नाम पर वेश्याएं बनाया जाता है और उन्हें नाम दिया जाता है देवदासी। इस वीडियो में जानेंगे क्या है देवदासी प्रथा, कौन होती है देवदासियाँ, और ढूंढेंगे इस काले सच से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्या है भारत में वेश्याओं के हालचाल। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में तमाम कुरीतियों और अंधविश्वासों का बोलबाला रहा, जो समय के साथ व्यापक वैज्ञानिक चेतना के विकसित होने के साथ धीरे धीरे लुप्त होता गया। किंतु हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ, कुछ ऐसा अंधविश्वास मौजूद है जो व्यापक पैमाने पर जिसका अभ्यास किया जाता है, जो 21वीं सदी के लिए, 21वीं सदी के मानव समाज के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इन्हीं कुरीतियों में से एक है देवदासी प्रथा। इस प्रथा में भगवान से शादी करवाने के नाम पर लड़कियों के घर वालों को मूर्ख बनाया जाता है। मंदिर में लाए जाने के बाद मूर्ति से शादी भी करवाई जाती है, लेकिन भगवान से सुहागरात मनाने के नाम पर लड़कियों का बलात्कार मंदिर के महंत और पुजारी करते हैं। दासी बनी उन लड़कियों के लिए अब शुरू होता है नरक का जीवन। अब ये देवदासी लड़की से महिला, महिला से अधेड़ उम्र की औरत और आगे बूढ़ी भी इन्हीं मंदिरों में होती है, जहाँ सभ्य समाज के लोग रोज पूजा अर्चना करते हैं। समाज ईश्वर का होना भी वही महसूस करता है जहाँ इन ईश्वर के नाम पर दासी बनाई गई महिलाओं के पेट में पड़े बच्चों को मार दिया जाता है, और जब ये महिलाएं बूढ़ी हो जाती है तो उन्हें वहीं उन्हीं मंदिरों के आगे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रथा की धार्मिक जड़ें हमें मिलती है सूर्य पुराण में, जहाँ कहा गया है कि जो भी स्त्रियों का समूह मंदिर को दान में देगा उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। उस वक्त सूर्य लोक की प्राप्ति वाला प्रलोभन पहले से धर्म का नशा कर चुकी जनता के लिए एक अच्छे फ्लेवर की तरह काम करा। अब वहीं से शुरू होता है देवदासी जैसे सुनने में अच्छे लगने वाले नाम पर वेश्या बनाए जाने का खेल। इसके बाद तमाम कहानियाँ इसके आसपास बनाई गई, जैसे जो कोई स्त्री या लड़की का दान मंदिर को करेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, और फिर धर्म की भांग फूंक चुके मूर्ख लोगों के लिए अपनी इच्छा पूरी होने पर भी बेटियों को दान करना आसान हो गया, और इसी नाम पर वे बेटियां दान करते रहे। इस प्रथा के अनुसार एक बार देवदासी बनने के बाद बच्चियों को न तो किसी और से विवाह करने की अनुमति होती है, न ही वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकती है। दिन में मंदिर में नाचेगी और शाम में खा खाकर हाथी हो चुके पंडों की देह के नीचे दबा ली जाएगी। यानी इन लड़कियों को वेश्याएं बनाया जाता है, लेकिन नाम बदल कर रखा गया देवदासी। देवदासी नाम रखने के पीछे हिंदुस्तान के दिमाग की खुरापात को समझा जा सकता है। देवदासी नाम इसलिए रखा गया ताकि सुनने में अच्छा लगे, सुनने वाले को अच्छा लगे, सुनाने वाले को अच्छा लगे, और ये शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उसे भी अच्छा लगे। अगर सीधा वेश्या कहो तो श्रोता, वक्ता और जिसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है वो बिफर सकता है। जिस शानदार नाम के साथ वेश्यावृत्ति को परोसा जाता है यानी देवदासी, इस नाम के पीछे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के मंदिरों में हजारों लड़कियों का नरक हो चुका जीवन है। अपनी देह को देव के नाम कर पाखंडियों की हवस का शिकार बन रही इन महिलाओं को कर्नाटका में वसीरी, महाराष्ट्र में मतंगी नाम से जाना जाता है। इस इलाके को देवदासी बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और अब ये प्रथा गोवा तक पहुंच गई है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये प्रथा इन राज्यों में आज यानी 2021 में भी बदस्तूर जारी है। 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार खाली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही 80,000 से ज़्यादा देवदासियाँ रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जिस देश को मैं और आप माँ कहते हैं
उस माँ की बेटियों को देवदासी बनाए जाने का ये काम जोर शोर से बढ़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि लड़कियां ज़्यादातर जो देवदासी बनाई जाती है वे दलित समाज से आती हैं। देवदासी प्रथा कर्नाटका के आसपास के राज्यों में लगातार जारी है। इस पर एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले मेरे सामने आई, जिसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी NLSIU मुंबई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS बेंगलुरु द्वारा देवदासी प्रथा पर 2 नए अध्ययन छापे गए। यह अध्ययन देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए विधायिका यानी नेताओं और प्रवर्तन एजेंसियों यानी पुलिस और बाकी एजेंसियों के उदासीन दृष्टिकोण की एक निष्ठुर तस्वीर पेश करते हैं। इस अध्ययन से इस प्रथा के अब तक खत्म नहीं होने के कारणों का पता चलता है। ये अध्ययन कहते हैं कि कर्नाटका देवदासी प्रोहिबिशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट ऑफ 1982 के 38 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस कानून के संचालन हेतु नियमों को जारी नहीं किया गया है, जो कहीं ना कहीं इस कुप्रथा को बढ़ावा देने के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अब कर्नाटका सरकार ने नियमों को क्यों नहीं जारी किया, इसका हिसाब दलित नेता कब मांगेंगे, इसका मुझे अब तक इंतजार है। NLSIU के शोधकर्ताओं ने पाया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर स्थित समुदाय और समाज की लड़कियों को इस कुप्रथा की शिकार बनाया जाना आसान है, जिसके बाद उन्हें देखिए व्यापार के दलदल में झोंक दिया जाता है। इसके तमाम सबूत मिले हैं कि व्यापक स्तर पर इस प्रथा को अपनाया जा रहा है और इसमें यौन हिस्सा भी हो रही है। इसके बावजूद हालिया कानून जैसे कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बच्चों के यौन शोषण के रूप में इस कुप्रथा को कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। भारत के अनैतिक तस्करी रोकथाम कानून या व्यक्तियों की तस्करी विधेयक 2018 में भी देवदासियों को यौन उद्देश्यों हेतु तस्करी के शिकार के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। इन दोनों अध्ययनों से पता चलता है कि राज्य सरकारें हाशिए पर खड़े समाजों के लिए आजीविका के स्रोतों को बढ़ाने में नाकामयाब रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी देवदासी जैसी प्रथा बदस्तूर जारी है। NLSIU और TISS की रिपोर्ट से खुलासा होता है कि ये देवदासियां दलित महिलाएं हैं और दलित लड़कियां हैं। अब सवाल जो हर वक्त मेरे जहन में इन प्रोस्टिट्यूशंस और इन देवदासियों को लेकर गूंजते रहते हैं। भारत में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट ने 2020 में कहा है कि किसी भी महिला को अपना काम और धंधा चुनने का अधिकार है, लेकिन मुख्य बात यह है कि कोई भी महिला धंधे से वेश्या क्यों बनना चाहेगी। क्या मुंबई हाईकोर्ट ने किसी प्रोस्टिट्यूट से पूछा है कि आपने अपनी मर्जी से ये धंधा चुना या आपको इस धंधे में धकेला गया? लाल फीताशाही से चलने वाला देश ये नहीं पूछेगा, लेकिन लिपापोती ज़रूर कर देगा और लिपापोती हो रही है। भारत में करीब 3 लाख देवदासियां हैं और कुल वेश्याओं की बात की जाए तो ये आंकड़ा करीब 2 करोड़ के पार बैठता है। इन सब के जीवन में नज़र डालोगे तो आप पाओगे कि ये सब महिलाएं हाशिए पर खड़े समाज से आती हैं, जहां ये महिलाएं और लड़कियां गरीबी से लड़ते हुए इस गोरख धंधे में धकेल दी जाती है। ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। हमारे देश में गंगा जो कि एक नदी है वो माता है, गाय माता है, धरती भी माता है, मगर औरत जो कि एक इंसान है वो है वेश्या। और वेश्या भी 1-2 हज़ार नहीं, पूरी 2 करोड़। शांति से पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों पर लाठी डंडों के जरिए जबरन संस्कृति सिखाने वाले लठेतों को इन मंदिरों और कोठों में भी जाना चाहिए, ताकि अपने हाथों से तैयार की गई वेश्या संस्कृति का बदसूरत चेहरा देखा जा सके। भारत माता है अथवा पिता है, इस बेहुदा बेस के बीच ये सवाल पूरे जोर शोर से उठना चाहिए कि भारत माता हो या पिता हो, मगर उसकी 2 करोड़ संतानें वेश्याएं क्यों हैं? जो लोग अपने आप को दलित, गरीब, शोषित और वंचित हितैषी बताते हैं, वो इस मामले पर मौनासन धारण किए रहते हैं, क्योंकि ये 2 करोड़ का आंकड़ा पूरे देश में फैला हुआ है, जिसमें देवदासियां भी शामिल है। अगर ये वेश्याएं एक जगह रहती तो इनकी चौखट पर नेताओं की लाइनें लगती, और वो भी दिन के उजाले में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथियों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेम बना रहे।